हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद डिजिट्रिक्स। आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक घन के बारे में। घन जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग घन के बारे में बेसिक सी जानकारियां जानेंगे कि घन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती हैं और किसी भी घन में फलक की संख्या कितनी होती है और कोनों की संख्या कितनी होती है, ये हम लोग जानेंगे। फलक किसे कहा जाता है? घन में जो ये साइड्स होती हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है? फलक। तो कितनी फलक होती हैं? एक ये इसके सामने, ये इसके नीचे और ये इसके सामने। तो टोटल कितने फलक हो गए? 6। कोनों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसके सामने। तो टोटल कितनी हुई संख्या? 8। लेकिन वह एग्जाम में पूछा जाता है जो कि एक घन दे दिया गया है, उसके उसको 2 भागों में काटा गया है, 3 भागों में काटा गया है, फिर क्या किया गया? उसको कलर कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कितनी सतह हैं जिनकी 3 दिखाई, ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह दिखाई देती हैं, ऐसे कितने घन है? 2 सतह, 1 सतह और 0 सतह दिखाई देती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इन क्वेश्चन के बारे में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक घन बना लेंगे। फिर इसको क्या किया गया कि 3 भागों में काटा गया। इस घन को 3 भागों में काटा गया। तो काट लेते हैं हम लोग। 1, 2। जब 3 भाग बोले तो बीच में 2 लाइनें खींचेंगे, 4 बोले तो 3 खींचेंगे, मतलब एक कम लाइन खींचते हैं। तो देखिए कितने बॉक्स हो गए? 1, 2, 3 भागों में काटा गया। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 और 2। इसको 3 भागों में काटा गया। तो वहां एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किसी बॉक्स को 3 भागों में काटने के बाद कुल घन की संख्या कितनी प्राप्त होती है या कुल बॉक्स की संख्या कितनी प्राप्त होती है। तो कुल घन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी भाग बोले, जितने भी भागों में काटा जाए वो जो बोले, तो क्या करेंगे, इसी की घात हम लोग 3 कर देंगे। तो टोटल कितने घन प्राप्त हुए 3 भागों में काटने पर? 27। फिर वहां एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इस बॉक्स को काटने के बाद जो घन प्राप्त हुए हैं कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो 3 सतह वाले देख लेते हैं। एक ये देखेंगे, जैसे इसको यहां से दिखाई देगा, यहां से और नीचे से, ये और ये 4 इधर से और 4 उस साइड से। जैसे इसको देखेंगे तो यहां से दिखाई देगा ये घन, और इस साइड से इनकी सतह दिखाई देगी। 3 ये वाले हो गए, तो 4 और 4 3 सतह वाले कितने हो गए घन? 8। फिर वहां एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 सतह वाले कितने बॉक्स होंगे, प्राप्त होंगे। तो 2 सतह वाले देख लेते हैं। जो 3 वाले बॉक्स होते हैं, 3 सतह जिसकी दिखाई देती है, उसके जो बीच में होते हैं वो 2 सतह वाले होते हैं। जैसे इसको देखेंगे तो ये इधर से दिखाई देगा और इधर से, तो 2 सतह दिखाई दे रही। सेम क्या होगा, इसके विपरीत साइड में भी 4 होंगे। 4 4 कितने हो गए? 8। और एक चीज याद रखेंगे, जो इन बॉक्स की संख्या जो दी है, इन दोनों के मतलब इधर जो बॉक्स दिए हैं ये 2 सतह वाला होगा, ये इसके सामने वाला, दोनों को मिला करके इसके बराबर होते हैं। तो कितने हो गए? 4। तो 4 4 8 4 12। जिनकी 2 सतह दिखाई देगी उन बॉक्स की संख्या 12 दी है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनकी सिर्फ एक सतह दिखाई देती है। तो एक सतह वाला हम लोग देखेंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये इसके सामने दिया है, एक उसकी भी एक सतह दिखाई देगी, इसके सामने उसकी भी एक सतह दिखाएगी, और इसके नीचे। और किसी भी घन में फलक की संख्या कितनी होती है? 6। तो जो एक सतह वाले हैं कितने बॉक्स हैं? 6 दिए हैं। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनकी एक भी सतह नहीं दिखाई देगी। तो मतलब 0 सतह वाले जिनकी एक भी सतह ना दिखाई दे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इन सबको ऐड कर दें
और इससे घटा ले, ये ऐड करने पर कितना आया 26, तो कितना बचा 1, तो 0 सतह वाले कितने हैं 1। और ये बॉक्स कौन सा है, इसके नीचे जो है और इसके सामने जो दिया है वही है जिसकी एक भी सतह नहीं दिखाई देती है। तो आसानी से हम लोगों ने सीख लिया कि 3 भागों में जो काटे जाते हैं, जिस घन को काटा जाता है उसके बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि जो घन 4 भागों में काटा जाता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स ले लिया हमने, एक घन ले लिया और इसको 4 भागों में, जो घन 4 भागों में काटा जाता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 भागों में बोला तो कितनी लाइनें खींच लेंगे, यहाँ 1 2 और 3 ऐसे खींच लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3। सेम वही प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब मान लो कि इसको लाल कलर से रंग दिया गया, किसी भी कलर से, रेड से रंग दिया गया है। फिर पूछा जाता है कि ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनकी 3 सतह लाल कलर से दिखाई देंगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल घन कितने प्राप्त हुए, कुल घन या बॉक्स की संख्या। तो क्या करेंगे, जो भाग दिया इसी की घात 3 कर देंगे, तो कितना हो गया 4 चौक 16 चौको 64। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 सतह दिखाई देने वाले, तो क्या करेंगे, जो ये हैं 3 सतह वाले। और एक चीज याद रखना, किसी कोई भी घन हो चाहे जितने भागों में उसको काटा जाए, तो उसके जो बॉक्स प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह दिखाई देगी वो हमेशा 8 ही होते हैं, हमेशा 8 ही होते हैं, ये हमेशा होते हैं 8 ही। और जो बिल्कुल किनारे के होते हैं बॉक्स ये वाले, यही होते हैं। वहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे एक घन है उसको 100 भागों में काटा गया, तो 3 सतह वाले बॉक्स कितने हैं जिनकी 3 सतह दिखाई देंगी, तो क्या डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर देंगे कि 8। फिर देखेंगे क्वेश्चन कि 2 सतह वाले कितने हैं, जिन बॉक्स की 2 सतह दिखाई देती। क्या बताया था मैंने, जो इसके बीच के हैं, जो 3 वाले हैं इसके बीच के हैं, उनकी 2 सतह दिखाई देती है। ये दो ये हो गए, तो ये कितने प्राप्त हुए हमको, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इधर से, 8 अपोजिट साइड में, 8 अपोजिट साइड में कितने हो गए 8 8 16। और मैंने क्या बताया था कि इसी का योग इन दोनों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे ये वाले दिखाई देंगे 2 2, तो 4 इधर से 4 उधर से 8, तो टोटल 2 सतह वाले कितने प्राप्त हुए हमको 24। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सतह वाला घन, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एक सतह वाला घन, एक सतह वाले घन की संख्या कितनी है। तो देख लेंगे इसकी सतह, इसकी और इसकी, ये एक सतह इनकी दिखाई देती है। तो और फलक की संख्या कितनी होती है 6, 4 इधर से दिखा दे रहे हैं तो 4 इधर से, 4 इधर से, इसके अपोजिट में, सब मिला के कितने हुए 4 6 24। एक सतह वाले घन की संख्या कितनी प्राप्त हुई हमको 24। तो अब क्या पूछा जाता है कि ऐसे कितने घन है, ऐसे कितने बॉक्स इससे प्राप्त हुए जिसकी कोई भी सतह नहीं दिखाई देती है। तो उसको निकालने के क्या करें, अगर हम इसको ऐड कर लें इन तीनों को और 64 से घटा दें तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी 24 24 48 और ये 56। तो 0 सतह घन की संख्या प्राप्त हुई, तो वो कितनी सतह है, उन सतह की संख्या 8 है। तो आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे और आसानी से इस टॉपिक को हम लोग सीख गए हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। और इन बॉक्स को, इस घन को काटने पर जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इसको सीख गए हैं आसानी से। फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 15 सेंटीमीटर के घन में से 15 सेंटीमीटर के घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, कुल कितने घन
काटे जा सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल घन, तो सबसे पहले जान लेते हैं कुल घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी की घात क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। जो बड़ा वाला घन है इसको जब हम काटेंगे तो इसकी घात 3 कर देंगे। जो 15 सेंटीमीटर जो बड़ा घन है इसको जब काटेंगे तो 15 × 15 × 15 मतलब 15 की घात 3 कर दिया। इसकी कुल घन की संख्या प्राप्त हो गई। और जो फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं उनके घनों की संख्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी घात 3 कर देंगे, 3 × 3 × 3, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 25 = 125। और ये आंसर हमको प्राप्त हो गया। आसानी से इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।